हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वर्षा माता जी, सुधा माता जी, प्रतिभा माता जी, मीना माता जी, आशा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता पंचांग जी, हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम पंचांग माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण ममता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण आशा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण वर्षा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आज आपका बर्थडे है माता जी। हरे कृष्णा। माता जी व्यस्त है, सुन नहीं रही हैं आज। आज सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज ऋतुपर्णा माता जी का आज जन्मदिन दिवस है, तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। गुरु जी आएंगे तो विशेष रूप से हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे। ऋतुपर्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई हो, कृष्ण भावना भावित कृष्ण बधाई हो। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। मैं अभी चाहती हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद चाहिए, मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं और ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझसे आशीर्वाद कीजिए। और अभी हम मामूली माता जी और मेरे पिताजी और उनके हस्बैंड अभी हम साथ साथ है। और अभी हम पूरी जगन्नाथपुरी में ही है। और आज बहुत ही ज्यादा मेरा अनुभव रहा। मैं आज सुबह हम दोनों हम हमारा परिवार मिलकर हम गए थे सिद्धावत और चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे रहते थे गंभीरा और समुद्र में हम गए थे। और उसके बाद जो श्वेत गंगा है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नहा रहे थे, हम वहाँ पे भी गए थे। और अभी हम सब ये सब दर्शन करके अभी हम रूम में ही आए हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरे बर्थडे में कृष्णा। मुझे सब हरि कुछ हरि मिल बोल, बोल, हरि बहुत गया। बढ़िया बोल। माता जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, अपना जन्मदिन इतनी पुरी में मना रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्ण सभी भक्त के संचार प्रणाम। हरे कृष्णा। आज की गुरु वंदना किसकी है? मेरी है माता जी, मैं कर रही हूँ। हरे कृष्णा। नेहा माता जी, आप गुरु वंदना शुरू कीजिए प्लीज। जी प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान माते, बंधु मोहि सावधान माते। जहार प्रसादे भा एव भाव तोरिया जा। जहार प्रसादे भा एव भाव तोरिया जा। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होई ते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होई ते। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते कोरियो एक्या। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते करियो क्या। आर ना करी हो मने आशा, आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरण रति
ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चखुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकोशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोके नाथ लोकेर जीवना प्रभुपाद लैलो शरण आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे बिजस घुषुक त्रिभुवना प्रभुपाद ले पतित पावना गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर गाया। हरि बोल, बहुत सुंदर, माता जी बहुत हरे सुंदर। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी बहुत हरे सुंदर माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सब आप लोगों का आपका आशीर्वाद है सब आप लोग की कृपा से जिंदगी मेरा पहुंचना मोबाइल चाहिए डिस्प्ले हो साथ गया में था। हरे कृष्णा सभी वैष्णव हरे भक्तों को हरे कृष्णा कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी सोमाकर माता जी हरे कृष्णा सुषमा हरे माता जी कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। कृष्ण हरे 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 राम आप लोग को राम इतना राम दिन हरे देखे थे मुझे बेचैनी थी। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। माता जी अभी को दिखाई दे रहा है श्री मंदिर। दिख रहा है रास्ता दिख रहा है अभी तो माता हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अभी आप जा रहे हैं शायद है ना। इन कर लीजिए तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इन करने के बाद हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी मैं नहीं बोल पाऊंगी तो मेरे बदले किसी को बोलने के लिए प्लीज अभी पूछ लीजिए ना। वो बेबी मंडल माता जी का नंबर नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। हो सकता है एग्जाम हो उनके बच्चे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग। नीला चक्र दिख रहा है आपको। श्री मंदिर है, ये सिंह द्वार है। दर्शन कीजिए सारी भक्तों। पतिता हाँ जी पावन दिख रहा है का। माता जी दिख रहा है माता जी।
हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। ये कौन सा मंदिर है माता जी? ये जगन्नाथ मंदिर है प्रभु जी। जगन्नाथपुरी है प्रभु जी, जगन्नाथपुरी। पुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का माता जी। जी जी माता जी, ये सिंहाद्वार है। अच्छा अरे वहाँ पे आपको बाना दिखाई दे रहा है माता जी। हाँ हाँ हाँ, वो पीछे मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नीला हरे ध्वज है। कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे पंचांग हरे, प्रणाम गुरु जी। हरे राम 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 धन्यवाद हरे प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे हरे हरे। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे सभी मामुनी भक्तों माता जी को माता जी दिख रही है जगन्नाथ गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा जी। तो आपका स्वागत है सत्र में। तो आज हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा है विलेज में। अभी बारिश किया, कल रात को 11 बजे आने को टाइम लेता। ओके, तो आज किसका टर्न है? कुछ अनाउंसमेंट है जी आज? गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हाँ जी आज ऋतुपर्णा माता जी का आज जन्म दिवस है। हाँ तो जी 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 गुरु जी। जी जी। और हाँ दूसरा हाँ गुरु जी जो प्रियंका वाघमारे माता जी हैं, हाँ हाँ। तो उनके बेटे की तबीयत खराब है आज 2-3 दिन से। तो अभी वो बच्चे को लेके गई हैं। तो ओके, तो उसके थोड़े उत्तम स्वास्थ्य के लिए थोड़ा उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। ये 2 अनाउंसमेंट है गुरु जी। जी जी ओके। तो ऋतुपूर्णा का जन्मदिन है, कल वो थी वहां पर ही, कल अभी भी परसों। वही है गुरु जी, अभी लाइव हाँ हैं वो लोग वहाँ जगन्नाथ मंदिर के सामने। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि वो उधर ही रहेंगे, लगता है जिंदगी भर। अच्छा, तो ठीक है, तो उनके लिए हम हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं कृष्ण भक्ति से मैं आगे बढ़ूं गुरु जी, और आपकी कृपा मुझे मिले और सभी भक्तों की कृपा मुझे मिले। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कृपा भगवान की मिल रही है अभी भी। भगवान पे तुम्हारा जन्मदिन है। तो ऋतुपूर्णा ये 2-3 दिन से उधर ही है, मामुनी पाल माता जी के पास साथ दोनों भी है। तो अच्छा है। तो जी जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनको आशीर्वाद देंगे, और साथ साथ जो प्रियंका वाघमारे का लड़का है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उसका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरे धन्यवाद। हरे कृष्ण साई भक्तों को पंचांग करना। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग करना। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे शुरुआत करते हैं आज हम हमारे सत्र में। तो वापस हम गोवर्धन इको विलेज में जहाँ पर से वापस आए हैं। तो जगन्नाथपुरी में आ, 2 दिन थे, और वहां पर काफी अच्छा लगा कि हमारा जो रूम था वो हरिदास ठाकुर जी के समाधि के बगल में ही था, इस्कॉन मंदिर के पास था। तो आने वाले कार्तिक में आ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये जगन्नाथपुरी यात्रा लेके जाने वाले हैं। तो कम से कम 6-7 हजार भक्त तो रहेंगे उस वहां पर, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस यात्रा में आप सबको अवसर मिलेगा कि हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देख पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हरे कृष्णा। तो आज किसका टर्न था बोलने का? जी जो कल का टर्न था बेबी मंडल माता जी का, और आज नेहा माता जी का टर्न है आज। अच्छा, तो आए हैं वो? जी नेहा माता जी आई हैं, लेकिन वो बोल रही हैं थोड़ा उनको कुछ है घर में अभी दिक्कत। ठीक है, चलेगा। फिर हम जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने चर्चा की थी कि एक कब्रिस्तान था, है ना। हमने 2 जगह बताई थी। कौन मुझे बताएगा कि जहाँ पर हमेशा जाना चाहिए हफ्ते में 1-2 बार, है ना, जहाँ पर हमको सत्य का दर्शन होगा? जी, कौन? और हॉस्पिटल और शमशान बताया था गुरुजी आपने। जी, आप फिंगर को रेस कीजिए जी, जब भी, है ना, डायरेक्ट। तो जी, हॉस्पिटल बताया था मैंने, और बताया था स्मशान भूमि, क्यों वहां पर जाना चाहिए। ओके, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, शमशान जाना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। जिससे हमें पता चलता है कि हम जो भी हमको शरीर मिलता है वो अंत में हमारा जलना पड़ता है, मतलब जलाया जाता है। तो उससे मोह नहीं होना चाहिए। और हॉस्पिटल में इसलिए जाना चाहिए जिससे हमें वहाँ का दर्द पता चले कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो भी हमको उतना ही दर्द होता है, और जब हमारा मृत्यु होता है उस समय उतना ही हमको दर्द होता है, ताकि हम इस संसार में, इस भौतिक जगत में फिर से ना आए, और भक्ति के मार्ग से हम फिर से अपने भगवत धाम जा सके। हरे हाँ, कृष्ण जी। तो तो स्मशान में जाते हैं तो हमें वहां पर जब देखते हैं हम लोग रो रहे हैं, है ना, और किस तरह से वो चिता जल रही है, उस शरीर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, है ना, उस शरीर के लिए मैंने, है ना, कितने लोगों का दिल दुखाया, है ना। और शरीर का सबसे बड़ा अवयव कौन सा होता है जिसके लिए हम बहुत तड़पते हैं? वो है पेट, है ना। पेट में जो भूख लगती है तो कुछ सोचता नहीं है ना, इस शरीर को बनाए रखना पड़ता है। और जब ये शरीर प्राण को छोड़ देता है तो हम सबको पता है कि प्राण तो निकल जाता है, लेकिन प्राण निकलने के बाद ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं चला गया। तो 12 दिन वहां पर आत्मा देखता रहता है अपनी पत्नी को। सोचो, 12 दिन वह उधर देख के उसको कितना पेन होता होगा कि वो उससे बात भी नहीं कर सकता हो, है ना, हालांकि वो उसको देख रहा है, जो आत्मा है ना। और बाद में उसको जबरदस्ती लेके भी जाना पड़ता है उसको यमदूतों के द्वारा 12 दिन के पश्चात। तो उसमें भी उसको बहुत लात जूते, और उसको वो कोड़े पड़ते रहते हैं, चिल्लाता है वो हाय हाय करके। तो ये सब हमको याद आता है उधर जाने के पश्चात। इसके लिए मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं, है ना। गरुड़ पुराण का सीरीज हमने लिया था। किसने किसने अटेंड किया था वो गरुड़ पुराण का सीरीज? हमने 7 दिन 8 दिन दिया था जी। 7 दिन हमने किया था, तो उसमें हमने बहुत सारा विस्तार से बताया था गरुड़ पुराण, है ना। तो गुरु जी मैंने अगर बाद किसी को, में पढ़ा था वो, बाद में हाँ, पढ़ा था, सुना, उसके सुना था रिकॉर्डिंग भी उसको, है। हाँ, रिकॉर्डिंग उसको सुनी थी रिकॉर्ड, मैंने, सारी रिकॉर्डिंग सुनी थी। हाँ, तो गरुड़ पुराण अगर आप सुनोगे, बाप रे। तो मैं भी जब एकदम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरु जी। हाँ, तो इसके लिए वो ये गरुड़ पुराण है, ये हम वापस एक बार कभी लेंगे। जब वो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है तो हम गरुड़ पुराण लेंगे, है ना। जब अक्टूबर का महीना आता है, सितंबर दसरे के बाद आता है शायद वो। ओके, हरे तो कृष्ण गुरु जी, काफी वक्त थे। मेरा हाँ, एक यहाँ सवाल है। क्या कोई अल्प भक्ति करके जो शरीर छोड़ता है उसे भी 12 दिन वहीं रहना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, अल्प बुद्धि वाले का वो उधर अल्प नहीं रहता है। भक्ति जो अल, भक्ति जिसकी अल्प पूरी भक्ति, नहीं हाँ, हुई,
हाँ, अल्प भक्ति मतलब समझ में आया, जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ है तो उसको नहीं, उसके लिए वो चीज नहीं है। उसके लिए 12 दिन रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो चला जाता है। उसको एक भगवान की शक्ति लेके जाती है, और उसको जो उसका नया शरीर है ना, भगवान के भक्त के घर में या ब्राह्मण परिवार में या फिर वैष्णव परिवार में उसको जन्म दिया जाता है, या धनवान परिवार। एक्चुअली अल्प अल्प भक्ति वाले को 2 जगह पर जन्म मिलता है, धनवान परिवार में, और जहाँ पर उनको जो ब्राह्मण है ना, या अच्छे संस्कार वाले जो भक्त और लोग हैं उनके पास उनको जन्म मिलता है। तो उनके लिए ऐसा 12 दिन का कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो तो भक्त है ना, वो माला भी करता है, तो वो 12 दिन नहीं रहता है ना। लेकिन वह प्रोसेस जो रहता है उनका भी वहां पर ही जाके न्याय निवाड़ा होता है। लेकिन वहां पर यमराज जी उसका स्वागत करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मुझे मथुरा जाना है यहाँ से, तो कई रास्ते हैं। एक रास्ता है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जाओ, एक दूसरा रास्ता है कि एसी में बैठ के जाओ, तीसरा रास्ता है कि फ्लाइट में बैठ के जाओ, है ना। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। तो जो भक्त रहता है वो फ्लाइट में बैठकर जाता है यमराज के पास, और यमराज जी उसका उठकर स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी कहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है ना। फिर उनको कहते हैं कि आपका जो भक्ति है 40% हुआ है, इसके बाद आपको आ, है ना, एक धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, वहां से आप भक्ति की शुरुआत कीजिए, है ना। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपने इस तरीके से। आपने कहा था कि उसके उसको शरीर धारण करने के लिए भी आपने कहा था कि उसे पहले बारिश के साथ उसे नहीं पृथ्वी नहीं, पर आकर। बारिश के साथ वो अलग चीज है। वो पुण्य, जो पुण्य कर्म किए हैं उनके बारे में कहा था मैंने, इनके बारे में नहीं कहा था मैंने, तो है जो ना। स्वर्ग जाते हैं उनके लिए है क्या ये? स्वर्ग जाने वाले लोग अलग होते हैं, है ना। स्वर्ग जगवाने वाले लोग 12 12 दिन उनको रुकना पड़ता है उधर ही। 12 दिन रुकने के पश्चात वो उधर जाते हैं। 1 साल के बाद फिर उसको बताया जाता है कि तुमने 10 पुण्य किए हैं, 2 पाप किए हैं। क्योंकि सभी लोग पुण्य थोड़ी करते हैं, कुछ पाप भी तो करते हैं। तो पाप पुण्य का दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो उसको उसको ही बोलते हैं, तुमने 5 पाप किए हैं और 2 पुण्य किए, पहले कहाँ जाना पसंद करेगा, है ना। तो जो पुण्य किया है फिर वो स्वर्ग लोग जाता है, वापस नीचे आता है ना। और फिर वापस उसका अगला अगला जन्म शुरू होता है। तो इसके लिए हमें ये भक्ति मार्ग में है, इतना गारंटेड है कि हमें यमदूतों के द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप सब लोग 16 माला का 16 माला कर रहे हैं और 4 नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि घर में कुछ तकलीफ है और आप भक्ति मार्ग से दूर भी चले जाते हैं, तो भी आपने जो भक्ति किया है 20%, 25%, 2%, 1%, है ना, वो काउंट हो जाता है। लेकिन साथ साथ जो हमारी वासनाएं हैं वो भी हमारे साथ रहती है, क्योंकि भक्ति छोड़ के भी हमने कई वासनाओं को इकट्ठा किया ना फिर, क्योंकि हमने माला को छोड़ दिया है। तो ऐसा मत समझिए कि चलो अभी मैं 5% मेरा भक्ति हुआ होगा शायद कृष्ण, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, है ना, मैं चला जाता हूँ, थोड़ा सा घर में भी बहुत तकलीफ है, अगले जन्म में हम करेंगे। और फिर अगले जन्म में करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आप थोड़ी ना आप ऐसे ही शांत रहोगे, आप पाप तो करोगे ना उसके बाद। फिर भक्ति को छोड़ने के बाद पाप ही करते हैं लोग, बराबर है। तो इसके लिए ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम बोलेंगे कि मैंने इतना भक्ति किया है, क्लास में सत्संग में तीनों क्लास हम अटेंड किए हैं, है ना, 10 दिन 15 दिन, तो अब या 10 महीना 15 महीना जो भी है, अभी भगवान को कहेंगे कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, हम अभी आपका नाम लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर मुझे प्याज लहसुन भी खाना हो सकता है, चाय कॉफी भी पीऊंगी, है ना, और उसके बाद फिर हम वापस आप मुझे धनवान परिवार में जन्म देना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हमको फाइट करना पड़ता है अंतिम समय तक, तब जाके भगवान ये सब करते हैं। नहीं तो कोई अगर ये सोच रहा है कि इतना भक्ति हुआ है मेरा, अभी अगला भक्ति में नहीं कर सकता हूँ, तो अभी मैं, है ना, पाप, क्योंकि व्यक्ति भक्ति को छोड़ने के बाद पुण्य कर्म भी नहीं करेगा, पाप ही करेगा, है ना। भक्ति में रहने के बाद भी हमसे पाप होते हैं, तो बराबर के नहीं, भक्ति में रहने के बाद भी पाप होते हैं, तो भक्ति छोड़ के क्या करेगा वो, थोड़ी ना कुछ अच्छा काम करेगा। तो उसके लिए जो भी हमारा स्ट्रगल है उसको हमको संघर्ष है करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना, इस तरीके से।
तो अभी हम इसके लिए हम गरुड़ पुराण है, ये बार बार ऐसे सुनना। गरुड़ पुराण से भी अच्छा है कि श्रीमद् भागवतम है ना। अभी हम भागवतम हम जल्दी शुरू करेंगे। महाराज का हम ये किताब है अभी ये हफ्ते तक हम करेंगे। फिर उसके बाद हम 2 दिन 3 दिन ही करेंगे, 2 दिन करेंगे मैक्सिमम। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवतम है ना, भागवतम हम शुरू करते हैं इस क्लास में ही। क्योंकि गीता के क्लास में हम और भी सारी चीजें करने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता क्लास में हम गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारी चीजें करना वहां पर जरूरी है। और यहाँ पर हम सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि मंडे से ही हम भागवतम शुरू करेंगे, है ना। तो गुरुजी हरे कृष्ण गुरु। ईशोपनिषद भी करने शुरू करें। नहीं, वो सब हम छोटा सा उधर है ना? करेंगे। ईशोपनिषद है, उस उपदेशामृत है, वो सब हम दोपहर के क्लास में करेंगे। जैसे गीता हमारा 18 दिन का खत्म हो जाएगा। अभी कल एग्जाम हुआ हमारा, तो और 2 एग्जाम होंगे। 12वां अध्याय के बाद होगा और एक एग्जाम, और 18वें अध्याय के बाद होगा। उसके बाद हम उपदेशामृत लेंगे। फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु भी कवर करेंगे, क्योंकि काफी नए लोग जुड़े हैं। हमने भक्ति रसामृत सिंधु कवर किया था, लेकिन वापस एक बार कवर करेंगे। और उसके बाद हम गुरु शिष्य का कोर्स है, वो भी हमको करना है। तो कई लोगों ने वो किया नहीं होगा। आप में से कितने लोगों ने वो गुरु शिष्य का कोर्स हरे अटेंड किया कृष्ण। था लास्ट टाइम में? फिंगर को रेज कीजिए जो हमने किया था। ओके, 3-4 ओके लोग हैं, काफी लोग हैं, ठीक है। और कितने हरे लोगों कृष्ण ने? गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। अभी रामनवमी आ रहे हैं तो रामायण रामायण भी कीजिए ना। वो करेंगे, वो रामनवमी आएगी तभी हम करेंगे। अभी टाइम है, मार्च है, रामनवमी के तारीख समय को जब है, भी 30 तारीख को। जी जब भी फेस्टिवल आता है तो हम रामायण के ऊपर हम ये टाइम में हम रामायण के ऊपर 7 दिन कथा करेंगे, है ना। रामायण के ऊपर पिछले टाइम हमने 3 दिन 4 दिन 5 दिन की थी। इस टाइम हम 7 दिन रामायण की कथा करेंगे पूरे, है ना। हम का सोच रहे 28 29 30 1 2 3 ऐसे हम बीच में हम 6 दिन ऐसे 30 तारीख को बीच में रखते हैं। और ऐसे 6 दिन हम दोपहर में नहीं, मॉर्निंग में ही कथा करेंगे। दोपहर में हम थोड़ा सा, हम जब रामनवमी रहेगा तो उस दिन ही पूरा कथा करेंगे। ओके, तो हरे कृष्ण गुरु। तो गुरु ये जी वो लीलामृत, वो प्रभुपाद जी लीलामृत भी शुरू करा वो देते, हमने सुना नहीं गुरु महाराज के कभी। हाँ, प्रभुपाद लीलामृत कवर करना है, वो करेंगे। अभी फिलहाल है ये महाराज का जो किताब है, और साइमल्टेनियसली हम भागवतम है, भागवतम का एक एक सेक्शन हम कवर करेंगे। पूरे पहला स्कंद हम लेंगे सोमवार में। और हमने प्रभुपाद लीलामृत के भी हमने 15-20 लेक्चर लिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले आप सुनिए, है ना। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उसके भी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में, उसको आप सुनिए। क्योंकि हमने एक किताब हमने कवर किया था, उसमें प्रभुपाद का जो बालपन की लीलाएं है वो सब हमने कवर की थी। अभी प्रभुपाद है बड़े हुए थे और वो अपने गुरु से मिले थे, उसके पश्चात हमको शुरू करना है। तो वो एक चीज है। तो ये हम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे। अभी महाराज का है, हम 2 दिन हम हफ्ते में लेंगे। और बाकी के 4 दिन हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, हम सोच रहे हैं कि एक महीने में एक एक स्कंद कवर करेंगे। और उसके बाद हम वापस ब्रेक लेंगे, फिर हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे, है ना। 1 महीना फिर हम वापस दूसरा स्कंद, है ना। इस तरीके से हम, मैं सोच रहा हूँ कि रोटेशन में चलेंगे। क्योंकि तुरंत सारी चीजें नहीं करेंगे। पहला स्कंद होने के बाद हम ब्रेक लेंगे, और उसके ऊपर एक एग्जाम होगा पहला स्कंद के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही पहला स्कंद हो गया, फिर दूसरा स्कंद, फिर तीसरा स्कंद, ऐसे 12 स्कंद है ना। तो भागवतम तो बहुत लंबा चलेगा हमारा। तो हम चाहते हैं कि सोमवार से हम आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे। तो हम पहले स्कंद में कुल मिलाकर 19 अध्याय है ना। तो हम क्या करेंगे, हर एक एक दिन हम एक एक अध्याय कवर करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने वो क्रैश कोर्स कर रहे हो अभी हम 18, क्योंकि डीप में जाएंगे तो कभी भागवतम खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम अ, एक दिन में एक अध्याय हम कवर करेंगे। और ऐसे 19 दिनों में हम 19 अध्याय फर्स्ट स्कंद है कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अभी हम मॉर्निंग सेशन में भी एग्जाम का पैटर्न रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से अभी हमने, मैं सोच रहा था आते वक्त कि अभी हम भागवतम है करीबन
1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक भागवतम हम लिए नहीं है। और भागवतम में बहुत अच्छा अच्छा कथाएं हैं जो हमें इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। और जिनको भागवतम खरीदना है वो खरीद लीजिए, हिंदी में प्रभुपाद के किसी भी इस्कॉन मंदिर में मिल जाता है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, है ना। या ऑनलाइन या पीडीएफ फाइल भी है, मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा पूरा, है ना, गुरु जी पहले से। प्रभुपाद की ही भागवत लेनी है? हाँ, प्रभुपाद की लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है, क्योंकि दूसरे से हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो इसके लिए अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो प्रभुपाद का भागवतम आप खरीद लीजिए। हिंदी में कुछ तो 5,000 रुपए में आता है ना। और अगर आपको नहीं खरीदना है तो पीडीएफ फाइल है, मैं आपको भेजता रहूंगा एक एक अध्याय की, तो उसमें से हम पढ़ सकते हैं। तो भागवतम का हम एक एक सेक्शन कवर करेंगे, है ना। एक स्टोरी के फॉर्म में मैं लूंगा भागवतम, और स्टोरी लेसन ऐसे लूंगा मैं। श्लोका शायद पता नहीं कवर, अगर श्लोका में जाऊंगा तो फिर मेरे एक लेक्चर में केवल 2-3 श्लोका ही कवर कर पाऊंगा मैं, और इसलिए फिर बहुत स्पीड भी कम होगा। तो अगर भागवतम रिलीज करना है तो हम वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि क्या भागवतम के अंदर है ये हम पहले जानेंगे, है ना, भागवतम क्या है। तो इस तरीके से हम सोमवार से भागवतम शुरू करेंगे। और हम अभी राधानाथ महाराज का भी हम क्या करेंगे कि दिन में हम 1 बार या 2 बार इस तरीके से कोई एक सेक्शन लेंगे, है ना, ताकि उसको उससे भी हमको मोटिवेट होना पड़े। और फिर उसके बाद हम प्रभुपाद लीलामृत भी 1-2 दिन इस तरीके से, आपको अनाउंसमेंट है, आपको पिछले दिन ही मिल जाएगा, है ना। तो अभी इस तरीके से हम कुछ कुछ चीजें कवर करते जाएंगे सुबह के क्लास में। ओके। लेकिन जब तक सेक्शन कवर नहीं होता है तब तक हम कोई दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे। मान लो अभी मैंने सेक्शन लिया है, तो महाराज के सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, बराबर है। कल हमने कब्रिस्तान का हमने कवर किया, है ना, केवल आधे घंटे में ही, 20 मिनट में, 25 मिनट में कब्रिस्तान। और महाराज ने किताब चुराया था, बराबर है, दुकान में से। और वहां पर महाराज ने कहा कि वो जो किताब था उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह से वो ब्लूज संगीत को सुनाया जाता है, उसकी टेक्निक थी। तो इसके लिए महाराज के पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद गैरी ने भी कुछ चुराया था। गैरी ने क्या चुराया था? गैरी ने वो क्रॉस, गिरजा घर से वो मूर्ति नक्शा। गिरजा घर से लाई थी, मूर्ति छोटी क्रूसीफिक्स, छोटी। क्रूसीफिक्स हाँ हाँ, वो क्रॉस जो क्रूसीफिक्स, होता है। हाँ, क्रॉस को उठा के लेकर आए थे। जीसस क्राइस्ट का क्रॉस। हाँ जी, हाँ। तो आप सोचो, तो दोनों का बाद में कहाँ झगड़ा हुआ था? बीच रोड पे ही, है ना, पूरी दुनिया देख रही थी। और उसके बाद फिर दोनों को शाम को ऐसा लगा कि मुझे क्षमा करो करके दोनों ने माफी भी मांगी। ठीक है, जनरली कैसा होता है, दो मित्र झगड़ते हैं तो क्या बोलते हैं बाद में, अभी तू मेरा मित्र नहीं रहा, तुम तुम्हारा देख लो, बराबर है, और मैं मेरा देख लूंगा। ये ऐसा इसी में एंड होता है, हमने देखा है। दो मित्र झगड़ते हैं तो, है ना, और दो लेडीज झगड़ते हैं तो फिर वो तो मुंह भी नहीं देखती है, वो बोलते कि पूरा ही एकदम एंड पॉइंट रह जाता है। तो फिर इस तरीके से, हाँ, फिर महाराज ने, लेकिन महाराज ने कहा मुझे क्षमा करो गैरी, है ना। लेकिन गैरी ने कहा कि मैं मेरा वो जो क्रॉस है वो मैं लौटा दूंगा, लेकिन तुम तुम्हारा किताब मत लौटाओ, क्योंकि तुम जब गाते हो तो काफी लोगों को उसमें आनंद आता है। लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं। महाराज ने सारा वो चीज पढ़ डाला और वापस रखा, है ना। उसके बाद कभी महाराज ने ऐसा किया नहीं। तो हालांकि महाराज उस मार्ग पर चल रहे थे अभी तक, है ना। तो हम गुरु से मिलने के पहले हम नादान रहते हैं, बराबर है। गुरु से मिलने के पूर्व हम नादान रहते हैं, हमें काफी चीजें पता नहीं होती हैं। लेकिन गुरु के मिलने के पश्चात हम ये कर सकते हैं क्या? फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फिर ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना। तो फ्राइडे सैटरडे, तो आज हम एक सेक्शन कवर करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे हम जो प्रभुपाद लीलामृत है जहाँ पर हमने एंड किया था, है ना, तो कल हम प्रभुपाद लीलामृत लेंगे, 2 दिन एक सेक्शन लेंगे। और संडे के दिन हमारा साक्षात्कार रहता है, इसके लिए संडे के दिन ऐसा कुछ होता नहीं खास। तो और मंडे से हम एक सेक्शन लेंगे 3 दिन 4 दिन के लिए, है ना। और उसके बाद हम वापस महाराज का एक हम इंसिडेंस लेंगे।
और फिर हम वापस प्रभुपाद लीलामृत, इस तरीके से हम रोटेट करते रहेंगे तीनों किताब, है ना। तो तीनों किताब इसलिए रोटेट होंगे क्योंकि ये तीनों किताब हमको बहुत कुछ सिखाएगी। महाराज का किताब हमको ये सिखा रहा है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए क्या क्या मेरे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। प्रभुपाद का लीलामृत हमको सिखा रहा है कि भक्ति देने के लिए जब कोई व्यक्ति चला जाता है किसी को प्रचार करने के लिए, तो कितनी बाधाएं आती है। और भागवतम हमको सिखाएगा कि किस तरह से शरीर को छोड़ना है मुझे, ये भागवतम सिखाएगा, है ना। तो ये तीनों किताब है, ये रोटेट साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक किताब बनाइए तीनों के लिए, है ना। तीनों किताब खरीदिए, उसके बाद गीता के लिए भी किताब बनाना चाहिए, आप नोटबुक, है ना। और ये आपका एक धन रहेगा। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, है ना, जब भी आपको निराशा आएगी, तो आप अपनी ही लिखी हुई किताब को पढ़ सकते हैं। कितने लोगों ने अभी तक किताब ऐसे बनाई हुई है, जो ऐसा रोज लिखते हैं आप? ओके, वेरी गुड। रोज लिखते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोज लिख रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा है। तो आप उस किताब को, और लिखने के बाद आप कितने लोग पढ़ते भी है उस किताब को, या क्या वो लिखते ही रहते हैं? पढ़ते भी है, पढ़ना भी चाहिए। ओके, शाम को या रात को आपको पढ़ना चाहिए उसको, जब भी आपको समय मिले, है ना। गुरुजी और रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, पढ़ तो नहीं पाते, हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। सुन सकते हैं, लेकिन आपने लिखी हुई जो शब्द आप खुद पढ़ते हो ना, तो आपको देखो अलग ही लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव है ये। जब मैं खुद लिखा हुआ, जब चीजें मैं खुद पढ़ता हूँ ना, तो मुझे शब्दों में, है ना, मैं अपने आप को भी पहचान लेता हूँ, क्योंकि वो हमने लिखे हुए हैं, मेरी भावना है उस शब्दों में, है ना। तो इसके लिए शब्दों को लिखना ये साधारण बात नहीं होती। इसके लिए तो जो ये लोग रहते हैं ना, लेखक कवि, पता है, बहुत वो चिंतन करते हैं, अपने आप में खो जाते हैं वो, है ना। इसके लिए वो लिख पाते हैं। तो इसके लिए लिखना इतना आसान नहीं है चीज, कोई भी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हम टाइम टेबल बनाएंगे, है ना। तो हाँ, और एक टाइम टेबल बनाना था मुझे, कि सुबह हम 6 से 6:30 बजे हम मंगल आरती लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी हम टाइम टेबल बनाए, है ना। तो जी, तो कम से कम एक हफ्ते का हम टाइम टेबल बना लेते हैं। ओके, तो लेकिन आपको तब हाजिर हो रहना है 6 बजे, 6 से 6:30। ओके जी, तो आप लोग कितने लोग करना चाहेंगे, फिंगर को रेज कीजिए, है ना। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और चैतन्य शिष्टाष्टकम, और नाम अपराध, है ना। तो ये सब चीजें रहेंगी उसमें। तो आप फिंगर को रेज कीजिए, और आपको उसको किताब में देखकर आपको गाना है, इतना याद रखिए, किताब को देखकर गाना है। ओके जी, क्योंकि किताब नहीं रहेगा तो आप कुछ भी बोल लेंगे, ऐसा होता है जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप रेडी हैं? जी गुरु जी। जी, तो ये कुछ मंगल आरती है ना। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, और नाम अपराध। तो ये 5 जी चीजें हैं जो हम डेली कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी 1 महीना होने को आएगा अभी। तो इसमें क्या होता है, मैं स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आता है तभी। तो हम रोटेट करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, सबको अवसर मिलेगा, और सब कोई तभी हाजिरी भी लगाएगा। ओके, तो मंगल आरती है, कल का मंगल आरती है, ये आपको मेरे पीछे गाना है वैसे, ठीक है। मंगल आरती है, सोमाकर माता जी लिखी है। नरसिंह आरती सुषमा गोराई, तुलसी आरती सुश्री मिश्रा, चैतन्य शिष्टाष्टकम सुमन सिंह, और नाम अपराध मीनाक्षी रावत माता जी। ओके, ये हो गया कल के दिन का। ओके, परसों के दिन मंगल आरती यशिका माता जी, नरसिंह आरती ममता पाल माता जी, उसके बाद तुलसी आरती जस्मिता माता जी, और चैतन्य शिष्टाष्टकम सुधा गुप्ता माता जी, और नाम अपराध सुषमा बाग। परसों के दिन मंगल आरती प्रियंका यादव, नरसिंह आरती श्यामल पत्रा, तुलसी आरती प्रतिभा कुमारी, चैतन्य शिष्टाष्टकम वृषाली,
जी और नाम अपराध आंचल सिंह। उसके बाद अगले दिन का मंगल आरती सुजीत साहा प्रभु, नरसिंह आरती रीति माता जी, तुलसी आरती मीना कुमारी माता जी। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम सुजाता माता जी, और नाम अपराध है जुम्मा गोराई माता जी। उसके बाद मंगल आरती है अगले दिन रुमा माता जी। उसके बाद नरसिंह आरती नेहा तिवारी माता जी, तुलसी आरती सोमाकर माता जी, नाम अपराध सुश्री मिश्रा माता जी, और चैतन्य शिष्टाष्टकम अ, सुमन सुमन सिंह माता जी। ओके, इनका नाम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं आप, सुमन सिंह माता जी। चैतन्य शिष्टाष्टकम के लिए जी पहले दिन 17 तारीख को ही आपने बोला है। हाँ हाँ, तो फिर इनके जगह ममता पाल माता जी का नाम लिखो। ओके, और नाम अपराध है वह मीनाक्षी रावत माता जी। नाम अपराध अभी आपने सुश्री माता जी का बोल दिया था। हाँ हो गया ना फिर। ओके, तो कितने दिन का हो गया अभी ये 5 डेज हो गया गुरुजी, 17 से लेके 21 तक। ठीक है, और 2 दिन का हम करते हैं। तो उसके बाद मंगल आरती है मीना कुमारी माता जी, फिर नरसिंह आरती नंदिनी माता जी। ये 22 तारीख का है गुरुदेव। हाँ वो अनाउंसमेंट करेंगे, आप उसकी चिंता 22 मत तारीख कीजिए। को हम 22 तारीख को नहीं कर सकते, 23 को दे दीजिए, नहीं तो 21 को दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो आपको मैं बाद में देखता हूँ। तो उसके बाद नरसिंह आरती है, फिर वो देव कुमार प्रभु इनको दिखिए। तुलसी आरती है सुजीत साहा प्रभु। चैतन्य शिष्टाष्टकम है रुमा माता जी, और फिर नाम अपराध है वह श्यामल पत्रा प्रभु। कितने दिन का हुआ अभी? 22 तक हो गया गुरुजी। हाँ ठीक है, 22 तक हो गया ना, ठीक है। तो 6 दिन का ही दे देता हूँ, उसके बाद हम बाद में देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये जो आप ये है ये आप उसमें स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। जी जी, तीनों ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा गुरुजी। हाँ सारे ग्रुप में शेयर करो, और फिर आप अपना अपना नाम लिखो। उस समय आप हाजिर होना है। अगर हाजिर नहीं होंगे और आपको रीजन बताना है, ऐसा नहीं कि क्योंकि आप ऐसा समझिए कि भगवान ने आपको अवसर दिया है ना। आप ऐसा मत समझिए कि ये सत्संग में अवसर है, क्योंकि सत्संग में कोई भी कार्य है ये भगवान की इच्छा से होता है। तो हमें यही समझना चाहिए कि कृष्ण ने मेरा नाम पुकारा है ना, और मुझे उन्होंने बताया उस दिन मुझे गाना है करके। ओके, क्योंकि एग्जाम रहती है तो आप बराबर आते हैं, बराबर ना। अगर आपके बच्चों का एग्जाम है उस दिन, तो आप कितना एडजस्ट कर देते हैं, है ना। आप खाते भी नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे उसके लिए। तो इसको इसको भी उसी तरीके से आपको लेना है। ओके जी, तो अभी हम एक सेक्शन हम लेते हैं महाराज का, और हम 10:05 को मैं एंड करूंगा। ओके, 15 से 20 मिनट में। अभी मेरे गुरुजी सेवा भी है। अब गुरुजी आज इतना अनाउंसमेंट हुआ, तो एक बार इसके लिए भी बोल दें, जो बच्चों के लिए जो आपने भगवत गीता के लिए बोला था। हाँ तो वो हाँ, आज बच्चों के ऑलरेडी लिए। आज 15 तारीख 16 तारीख हो गया गुरुजी, 16 हो हाँ गया। मार्च है ना अभी तक, 16 मार्च है। तो बच्चों के लिए है। तो हाँ, तो बच्चों के लिए है, तो मैं पहले क्या करूँगा कि जितने भी हमारे ग्रुप में टीचर है वो सिखाना चाहते हैं, तो मैं उनको पहले क्लास देता हूँ, है ना, कि किस तरह से पढ़ाना है। और फिर इनको ही हम क्या करेंगे कि कैसा रखना है, ये मैं सोच रहा था हफ्ते में 2 दिन ही रखेंगे, है ना, एक संडे के दिन और बुधवार या गुरुवार, इस तरीके से। और उसमें हमको देखना है कि किस तरह से पहले यह, क्योंकि हम ट्रायल वर्जन में देखेंगे पहले कि किस तरह से ये काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में जो टीचर है, हमारी जो माता जी है, वो भी सेशन लेने वाली है। तो उसने कहा था कि मैं संडे के दिन एक सेशन ले लूंगी। तो आज के संडे का मैं, अभी आने वाले संडे से हम शुरू करते हैं। तो मैं पहला सेशन उनको ही बोलता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि आप टाइम को एडजस्ट कीजिए अपना। तो शायद हम शाम को ये संडे से ही शुरू करेंगे,
और हम डायरेक्ट हम भगवत गीता में नहीं एंट्री करेंगे। हम एक मॉरल स्टोरीज होते हैं रामायण और महाभारत की, उनमें से हम शुरू करेंगे, क्योंकि गीता है थोड़ा सा बच्चों के लिए समझना कठिन हो सकता है। तो इसलिए हमने जो मॉरल स्टोरीज होती है रामायण और महाभारत की, उसमें से हमने, हमारे पास मटेरियल है, तो उसमें भी स्टोरी लेसन के जैसे वो रहेगा। ओके, तो आने वाले संडे से हम शुरू करेंगे वो जो बच्चों के लिए है वो। और बच्चा अगर कुछ शैतानी करता है तो फिर उसका माँ को भी देखना होगा। हाँ, क्या माँ भी होनी चाहिए, नहीं तो माँ बोलेगी मेरे बेटे ने किया ये सब गड़बड़, तो ऐसा नहीं चलेगा, कि माँ भी रहनी चाहिए पीछे। ओके, दीदी तो कितने इस साल के तरीके बच्चे होने चाहिए? कितने उसको समझ में आना चाहिए कि स्टोरीज वो सुनना चाहिए, है ना। तो हम चाहते हैं कि थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड, है ना। 10वीं का 11th क्लास का है, वो चलेगा? वो कर सकते क्या क्लास? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 11th क्लास से बहुत बड़ा हो जाता है ना। 11th क्लास वाला व्यक्ति हमारे ग्रुप में आएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से लेके 8th 5 साल स्टैंडर्ड तक। 5 साल के लिए बहुत शैतानी करेगा वो, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, है ना। अगर आप उसको देखो, आप आना चाहती है तो आ सकते हो अपने बेटों को लेकर, लेकिन उसके साथ आपको रहना है फिर, बराबर है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ही खुला छोड़ोगी मोबाइल लेके, तो वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस भी हो, आपको भी समय देना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तो ये क्लास भी कम से कम ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आधा घंटा से 40 मिनट ही लेंगे, क्योंकि उतना बच्चे का उतना ये नहीं होता है ना। बच्चा उतना नहीं बैठ सकता, मुझे भी पता है। वो एक स्टोरी सुनाएंगे उसको, और हर एक को रिपीट करने को कहेंगे हम, और उसके बाद उनको समझाएंगे, है ना। तो हमारे ग्रुप में जैसे सुधा गुप्ता माता जी है, ये टीचर है ना, और भी टीचर है। और कौन कौन टीचर है हमारे ग्रुप में, जरा को रेट कीजिए जो पढ़ाते हैं। ओके, जो जिन्होंने पहले से पढ़ाया है। ओके जी, तो अच्छा है, इतने हैं। शिका माता जी, ओके, तो 5-6 लोग है ना। हाँ, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पढ़ाने से क्या होगा कि आपका भी स्किल हो जाएगा। तो इतने लोग हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और फिर मैं जी आपसे बात करता हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। तो हम टाइम टेबल बनाएंगे फिर, तो हफ्ते में 2 दिन रहेंगे तो सबको अच्छा मिलेगा। दीजिएगा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे कुछ नहीं करते सारा दिन। हाँ, तो इसके लिए मैंने कहा कि अभी कमिंग संडे से हम शुरू करेंगे। तो आज तो वैसे गुरुवार है ना। और बच्चे हम तो आपके बच्चे को 40 मिनट ही संभालेंगे, बराबर है ना। तो कुछ नहीं करते हैं तो हम पूरा थोड़ी ना आपको उनको ये करना है, तो आपको ही संभालना है बच्चों को। तो 40 मिनट है, तो आप उनको बोलते रहने का, है ना। नहीं तो रिकॉर्डिंग, इसके लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, तो आप उनको रिकॉर्डिंग भी सुनते रहने का। देखो आज सुबह ये हुआ था, सुनो इसको, है ना। और आप भी बैठ जाने का, है ना। तो इसके लिए आपको समय निकालना होगा, है ना। नहीं तो फिर बच्चे क्या है ना, छुट्टियों में ही सारा कचरा अपने अंदर डाल लेते हैं ना। 2 महीनों में, अप्रैल में इतना कचरा डाल देते हैं माइंड में कि सोचो मत। घंटों फिर वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं। तो इसके लिए उनको प्रॉपरली एंगेज करना भी जरूरी है। कुछ ऐसे पता है इंटेलेक्चुअल गेम्स होते हैं, वो आप अपने बच्चों को दीजिए, है ना। गेम भी होते हैं, गेम के रूप में भी कुछ स्टडी मटेरियल होता है। तो आप उसको, वो चीज को लाइए, ताकि उसका गेम का खेलना भी हो जाएगा और उसका स्टडी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो, है ना, गूगल में इंटेलेक्चुअल गेम्स करके। तो आप उनको लेके, है ना, उनको ले आइए। ओके, तो ये सब चीजें कवर की। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन में। तो आने वाले संडे से हम वो शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वह शाम को ही रहेगा, 5 बजे के आसपास। तो मैं बात करके आपको मैं कह लूंगा। ओके, और ग्रुप में अनाउंसमेंट करेंगे हम उसका। तो अभी ग्रुप में भागवतम का अनाउंसमेंट करना है, और ये बच्चों का जो पढ़ाई का अनाउंसमेंट करना है, ताकि सब लोगों को, है ना, सब लोग आ जाए। तो कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए। हाँ, सुबह के इसमें अपना जो संडे के हम क्लास शुरू करेंगे उसमें। तो पता नहीं 10 से भी ज्यादा आएंगे तो अच्छा ही है।
ओके। ऑलरेडी लिस्ट है, बनाया गया था शायद, राधिका माता हाँ जी या सुनीता माता जी के पास है लिस्ट। हाँ, अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं या पड़ोस के बच्चे हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी लेनी है ना। अगर एक बच्चा भी, हम क्या हरे कृष्ण महामंत्र भी बुलवाएंगे उनसे, तो क्या होगा, उनका सुकृति भी जमा होगा। बराबर है ना। तो ऐसा नहीं कि क्लास से केवल हम उनको स्टोरी बताएंगे, है ना। उनसे उनको हम मंत्र का महत्व ये सब सिखाएंगे, मंत्र क्यों बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से आध्यात्मिक क्लास ही होगा ये। आ, और हम ये रोज भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल हम एक दो हफ्ते, हम हफ्ते में 2 दिन हम कंटिन्यू करके देखते हैं ट्रायल वर्जन में कि कैसे काम करता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो टीचर है, अभी 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, है ना, उन्हीं को हम आ, वो भी उसमें आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। और इस तरह से फिर आप भी पढ़ाइए। मटेरियल सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गुरुकुल के बच्चे हैं, तो उनको भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। ओके। तो कौन का गुरुकुल है वो, सिर्फ मतलब सब जगह नहीं रहता है क्या, जैसे किसी को डालना नहीं, हो तो? सब जगह पर नहीं रहता है। अगर आपको डालना है तो कुछ वैदिक स्कूल भी होते हैं जो इस्कॉन के नहीं होते हैं, लेकिन उसमें शास्त्र सिखाए जाते हैं, तो उनमें भी डाल सकते हो, है ना। तो अगर बच्चे को आपको सही में अगर अच्छे संस्कार देने हैं तो ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पर उसका केवल मटेरियल एजुकेशन को तो मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। हमने यहाँ पर मेरे बच्चों को भी हमने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, लेकिन हमने ऐसी जगह पर डाला है जहाँ पर उसको रोज मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है। अभी मेरे बेटी को सब आता है, आरती आती है, खुद रोज गाती है वो, है ना। और साइमल्टेनियसली वहाँ पर क्या करते हैं कि स्कूल के किताबें भी पढ़ाए जाते हैं, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी है। लेकिन इतना प्रॉपर सेटअप नहीं है उनका। लेकिन फिर भी मैं उनको यहीं पर ही डालना पसंद किया, क्योंकि मुझे मटेरियल एजुकेशन से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एजुकेशन पे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि मटेरियल एजुकेशन लेके भी कुछ फायदा नहीं है, आदमी हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या फायदा फिर इतना पैसा भर के भी, है ना। उससे अच्छा है एक कि शब्दों में मटेरियल एजुकेशन किसको, मतलब क्या है, क्या आपका तात्पर्य है? मटेरियल एजुकेशन मतलब वही हिंदी किताब जो ये डॉक्टर है या इंजीनियर है जो हम बनाना चाहते हैं, वकील है। अ, ये पर मेरा गुरु तो जी आजकल तो उनकी उसी हाँ। स्टडीज की से ही आगे बढ़ सकते हैं ना नहीं, उसी हमारे के बच्चे। मैं, हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो करना चाहिए, लेकिन केवल वही करेंगे और आप गीता भागवत नहीं पढ़ाएंगे, कुछ कुछ आपको वो आप नैतिक संस्कार ही नहीं देंगे, तो आजकल के डॉक्टर भी डिप्रेशन में जाते हैं, पता है क्या। जी डॉक्टर जी भी पता है डिप्रेशन में मुझे। जाते हैं। हाँ, तो हाँ फायदा बहुत क्या ज्यादा हमको। जाते हैं। तो इसके लिए फिर आप सोचो ना कि अगर पैसा कमाने के लिए केवल हम पैसा कमाने की मशीन बनाएंगे हमारे पुत्र को, तो क्या फायदा है ना। तो हमें तो उनको संस्कार भी देने चाहिए। तो इसके लिए हाँ, हाँ, तो इसके लिए आप अगर आप नहीं भी है तो हम ऑनलाइन के माध्यम से इसको कवर करेंगे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पर भी। लेकिन उसके लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा। और जो भी है क्राइटेरिया रहेगा, है ना, हम आपको बताएंगे। अगर सक्सेसफुली होता है आपके बच्चों का, तो हम डेली एक क्लास भी करेंगे, तो उससे आपके बच्चों को ये मॉरल चीजें भी मिले। ओके। उनको हम यहाँ पर भी हम मंगल आरती, नरसिंह आरती सिखाएंगे। ऐसा नहीं है, सीख सकते हैं ऑनलाइन भी, है ना। जैसे अभी आप लोग कैसे सीख गए, वैसे वो लोग भी सीख सकते हैं, है ना। तो ताकि ये पूरा फिर, है ना, फिर पत्नी हो गए, फिर बच्चे हो गए, है ना। तो घर में फिर लेकिन ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो आपके घर में भी बोलेंगे अभी इसका भी शुरू हो गया, इसका भी ब्रेन वॉश किया। तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए भी मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर बच्चा भी आपका हो गया और फिर घर वाले और ज्यादा बोलेंगे कि इसने ये तो खराब हो गई, बेटे को भी खराब किया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीजें हो। तो लेकिन आप अपने हस्बैंड को बोल सकते, देखो यहाँ पर स्टोरी सिखाई जा रही है ना, महाभारत की, रामायण की। तो देखो अगर जितना होता है उतना। और अगर जिसके घर में भक्ति का एनवायरनमेंट है वो तो अपने पुत्र को डाल ही सकते हैं। ओके, अभी मेरे पास 10 मिनट ही है, तो मैं 10 मिनट में स्टोरी कवर कर देता हूँ। ओके, महाराज का। तो आज जनरल क्लास हुआ हमारा, तो बहुत सारी चीजें हमने कवर की कि क्या क्या होने वाला है ना। तो मंडे के दिन आप बेटर है, अगर कोई भागवतम का फर्स्ट कैंटो खरीद के लेके आओगे तो भी अच्छा है। फर्स्ट कैंटो में मिल जाता है इंडिविजुअली, अमेजोन में भी अवेलेबल है ना। 250, 300, 400 रुपये तक आ जाएगा। 300,
गुरुजी मेरे पास गोरखपुर एक्सप्रेस की है भागवतम। हाँ, तो वो नहीं चलेगी, गोरखपुर का नहीं चलेगा, क्योंकि उसके तात्पर्य है वो मायावादी है, हम वो पढ़ते नहीं है। तो हालांकि संस्कृत श्लोक वही है, लेकिन उसका जो अनुवाद है वो मायावादी है गोरखपुर पर का। संस्कृत श्लोक कुछ भी नहीं दे रखा उसमें, तो वो स्टोरी वाइज ही दे रखे हैं सब हाँ, कुछ। तो इसके लिए फिर हम वो नहीं लेते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे आपसे, उसी में से हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम महाराज का किताब है। मेरे पास इस्कॉन की है। जी जी जी, आप इस्कॉन का किताब आप खोलिए में। जी, तो कहाँ पर हम आए थे कल? पेज 40 था गुरुजी, पेज 40 40। पेज का लास्ट पैराग्राफ। पेज 40 अच्छा, का लास्ट पैराग्राफ। पेज 40 का लास्ट पैराग्राफ। ओके, चलो। मैंने वह पुस्तक तब तक अपने पास रखी यहाँ से। हाँ, 40। जी जी जी, पेज नंबर 40। हाँ, मैंने वह पुस्तक तब तक अपने पास रखी जब तक उससे यथासंभव सीख नहीं लेता। और रोम इटली का राजधानी है, कैपिटल रोम है। उसे छोड़ने से पहले मैं वापस उस दुकान पर गया, और जहां से मैंने पुस्तक ली थी वहां पर भी मैं रखाया। अन्य स्थानों के समान रोम में भी मुझे एक नदी के तट पर आश्रय मिला। और क्या नदी का नाम था? टेयर नदी, टेबर नदी। ओके, टेबर नदी को निहारते हुए मैं सोचने लगा कि कैसे यही नदी रोमन साम्राज्य के, है ना, उत्थान और पतन का साक्षी रही होगी। आज भी यह निरंतर बहती जा रही है। अनेक पीढ़ियां और सभ्यताएं इस नदी ने देखी होगी, विनष्ट होते हुए भी देखी होगी। रोम के भव्य भवन खंडहर बन गए, किंतु इस दौरान भी टेबर नदी उस ज्ञान को लेकर निरंतर बहती रही जिसे पाने के लिए मैं लालायित था। उसके प्रवाह को देखते हुए मैं अपने उन उल्लास एवं विषाद भरे क्षणों और परीक्षाओं पर विचार करने लगा जिनसे होकर मैं इटली से गुजरा था। मैंने अपने सहायक सैनिक जिम को लुटते हुए देखा। मैंने उस अमूल्य आशीर्वाद का स्मरण किया जो मुझे सेंटा मैरिया डिल फोर कैथेड्रल में प्राप्त हुआ था। कौन सी वो जगह थी जहां पर महाराज आयरीन नाम की लड़की थी, उसको मिलने के पूर्व जो चर्च में उनको जो अनुभव हुआ था, वो सेंटा मैरिया डिल। हाँ, इसको नाम याद रखिए, सेंटा मैरिया डिल फियोर कैथेड्रल। यहाँ पर वो महाराज को अनुभव आया था, है ना। एक दिन पहले महाराज कह रहे थे, एक दिन पहले अगर ये आती थी तो शायद मैं इसको स्वीकार कर सकता, लेकिन महाराज को तो इसके लिए ना अनुभव बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। अनुभव होना जरूरी है, और अनुभव तभी होते हैं जब हम आ, किसी सत्वगुण में रहते हैं, और हम किसी आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि मैं विषाद भरे क्षण परीक्षाओं पर विचार करने लगा जिनसे होकर मैं इटली से गुजरा, है ना। और मेरे विचारों की धारा तब एरिन की ओर मुड़ी, जहां पर महाराज उसको मिले थे। वह मृदुल अप्सरा जिसे मैंने अपने मार्ग की एक बाधा समझ लिया। देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, दोनों चीजें कह रहे हैं। मृदुल अप्सरा थी वो, लेकिन मैंने अपने मार्ग की एक बाधा समझा उसको। टेबर के कलनाद में मुझे फ्रांसिकन संत के ज्ञान भरे वे शब्द सुनाई दिए जो उन्होंने उस भूमिगत अंधेरे कक्ष में कहे थे। फिर लज्जा से मुझे अपनी चोरी का प्रसंग, फिर ढोंगी के समान अपने सर्वप्रिय मित्र को उसकी चोरी के लिए डांटना, सब स्मरण हुआ। इन सब से गुजरते हुए मैंने अनुभव किया कि भगवान का दिव्य हाथ मुझे जीवन की अमूल्य शिक्षाओं की प्राप्ति की ओर ले जा रहा था। बहते जल को देखते देखते मैं संत फ्रांसिस के जीवन पर विचार करने लगा। युवावस्था में उन्हें कोड़ियों को देखने से ही घृणा होती थी, किंतु जब भगवान की कृपा ने उन्हें छुआ तो उन्होंने सहानुभूति और सेवा भाव से एक कोड़ी का हाथ चूम लिया, है ना। कौन थे वो? उनका नाम था संत फ्रांसिस, संत फ्रांसिस। ओके,
तो गैरी से कुछ दिन अलग होकर मैं वहां गया। वहां मैंने संत फ्रांसिस के जीवन की कथाएं उन्हीं स्थानों पर पढ़ी जहां वे घटी थी। एक धनी व्यापारी के पुत्र फ्रांसिस युवावस्था में एक सैनिक थे, किंतु 1205 में जब वे कॉन्वेंट ऑफ सेंट डेमियानो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तो चर्च के क्रूसीफिक्स ने ईसा मसीहा ने उन्हें खंडहर बन चुके एक प्राचीन गिरजाघर का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। वह हृदय परिवर्तन का एक क्षण था। संत फ्रांसिस ने स्वेच्छा से निर्धनता, नम्रता और भक्ति के जीवन को अंगीकार कर अनेक अनुयायियों को आकर्षित किया। सेंट डमियानो में मैंने संत फ्रांसिस के परिवर्तन पर मनन करते हुए अनेक दिन बिताए। उनके बचपन के घर जाकर मैंने वह कक्ष देखा जहां उनके पिता ने उन्हें इस भय से कैद करके रखा था कि फ्रांसिस सब कुछ छोड़कर चले ना जाए। किसका आपको स्टोरी याद आ रहा है इससे? कौन से वो गोस्वामी थे जो भगवान चैतन्य को मिलने के लिए बार बार घर छोड़कर चले जाते थे? रघुनाथ दास रघुनाथ दास गोस्वामी। तो किंतु ये अपनी माँ को बहला फुसला कर वहां से निकल भागे। मैंने कैथेड्रल ऑफ एजेंट्स भी देखा जहां उन्होंने अपना आश्रम आरंभ किया और वहां अपनी अंतिम सांस ली। अपने हृदय में संत फ्रांसिस के वैराग्य, करुणा, आध्यात्मिक प्रेम के आनंद की प्रेरणा लिए मैं गैरी के पास वापस रोम लौट आया। मतलब गैरी महाराज अकेले घूमे, गैरी नहीं था उनके साथ, है ना, कि गैरी से अलग होकर वहां पर गए थे वो, है ना। रोम से हम हिचाई करते हुए नेपल्स पहुंचे, जहां से पोम्पई के ऐतिहासिक शहर में एक समय पोम्पई एक समृद्ध शहर था जो माउंट वेन्यूवियस ज्वालामुखी के लावे के नीचे दबकर एक ही रात में खाक बन गया। सदियों पश्चात जमे हुए लावे के बीच से उस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोदा गया, जिन्हें देखकर हम विस्मित हो गए। लावे में जलकर राख हो चुके मानव शरीरों के साँचे बन गए थे। पशु भवन, सड़कें और सैकड़ों कृतियां पाषाणीय लावे में संरक्षित थी। मैं विचारों में खो गया। हम पोम्पई की इस त्रासदी से क्या सीख सकते हैं? विपत्ति किसी भी क्षण किसी भी ऊपर आ सकती है। तो ये सीख है यहाँ पर, विपत्ति किसी भी क्षण किसी के भी ऊपर आ सकती है। तो इसे नजरअंदाज कर अपनी निश्चिंतता में हमें भौतिक वस्तुओं की क्षण भंगुरता को समझ नहीं पाते हैं। उस भयंकर बिबियोनिक प्लेग का स्मरण हो आया जिसने यूरोप का सफाया कर दिया था। एक बार यूरोप में प्लेग हुआ था, तो वह परमाणु बम जिसने हिरोशिमा को धूल में मिला दिया था, वे भूकंप एवं अग्निकांड जिन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों को नष्ट कर दिया था। मानवता का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा था जिनमें प्रकृति की शक्तियों ने हमें सब कुछ छीन लिया था। फिर ज्ञान के शाश्वत रत्न को प्राप्त करने का प्रयास क्यों टाला जाए? महाराज कह रहे थे यही समय है। महाराज कह रहे यही समय है, क्यों मैं पोस्टपोन करूं इस सब को? जैसे जैसे मैंने उस वेन्सुवियस ज्वालामुखी ने फटकर संपूर्ण सभ्यता को राख कर दिया था, है ना, उसी तरह मेरे भी हृदय में आध्यात्मिकता के पथ पर पूर्ण समर्पण करने की भावना फूट पड़ी और अपने अतीत के राख के ढेर में सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। तो महाराज कह रहे कि कि मैं क्यों पोस्टपोन करूं इसको, मुझे भक्ति मिली है, क्यों मैं ये छोटी छोटी चीजों के लिए मैं इसको रोकूं? महाराज कह रहे यही समय है। और महाराज कह रहे जिस तरह से ज्वालामुखी फटता है ना, तो बहुत बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, राख कर देता है सब कुछ। तो महाराज कह रहे कि मेरे भी हृदय में एक ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ था, फट गया था, और उसे पूर्ण समर्पण की भावना मेरे अंदर प्रवेश कर रही थी। तो इस तरीके से महाराज अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। हर एक चीज से महाराज सीखते हैं, हर एक चीज से, है ना। तो ये सीखने का एटीट्यूड महाराज का जबरदस्त है। हर एक चीज, कोई भी चीज देखते हैं और तुरंत उसमें खो जाते हैं वो डीप में, और खोने के पश्चात उनको एक लेसन मिलता है, हाँ ये चीज मुझे सिखा रही है। ऐसे भागवतम में कितने गुरु की कथा है? वो 22 गुरु, 24 गुरु की कथा है, पता है आपको? जो क्या उनका नाम रहता है, जो यदु राजा को मिलते हैं, अवधूत, हाँ अवधूत दत्तात्रेय। हाँ, तो अवधूतों को भी वो 24 गुरु के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भागवत हम ले रहे हैं ना, वो 11वें स्कंद में कथा है वो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी। ठीक है, तो मुझे अभी चल के जाना है, 15-20 मिनट लगेंगे। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम क्वेश्चन को एंटरटेन कर सकते हैं तब तक। ओके, इसके ऊपर या अगर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ओके, सचदेवा, हाँ कुछ पूछना है आपको? दीप्ति सचदेवा, ये तो सब मुझे लगता है कि पहले के थे। हाँ अभी करो फिंगर को रेज। हाँ जुम्मा गोराई, ओके ज्यादा नहीं है। ओके जुम्मा गोराई। कृष्णा गुरुजी पंचांग सभी को मेरे पंचांग प्रणाम। गुरुजी महाराज की इस की क्लास में जो महाराज की जो अनुभव है वो हमें यही लगता है कि पिछले महाराज के जो पिछले अनुभव थे तो हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि तू कुछ अच्छे अनुभव नहीं है लेकिन हम उसे लेकर पड़े रहते हैं अपना। हम छोटे महाराज को देखने यही सीख मिलती है कि महाराज पुरानी बातें नहीं याद रखते हैं, वो नई चीज को नई पॉजिटिव चीज को अपने आकर लेकर वो आगे चलते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और जिससे इस जो ये ज्वालामुखी का उदाहरण दिए हैं तो महाराज जी से भी जो सीख मिली कि विपत्ति कभी भी आ सकती है, तो ये भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें सब समय हमें तैयार रखना है कि जो भी हो हमें आगे ही चलना है। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। जी धन्यवाद। उसके बाद उरुसाली तट। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि गुरु महाराज जी के जो मित्र है 11, क्या वो अभी भक्ति में आए हैं क्या? नहीं इतना नहीं है, वो अभी भी वेल विशर ही है। महाराज जी का इतना संग उनको मिला था, एक शुद्ध भक्त के संग के कारण। लेकिन शुद्ध भक्त नहीं, तो मित्र थे वो। मित्र अलग होता है ना, उनका रिलेशन पहले मित्रता का था। जी जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। जस्मिता। प्रतिभा माता जी। प्रतिभा। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरे पांचांग प्रणाम। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम मंदिर जाते हैं और वैष्णवों को देखते हैं तो हम उनको वहाँ पे मंदिर में कैसे प्रणाम कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो जैसे साइड से प्रणाम करते हैं तो गुरु को पैर ना हो जाए, गुरु की साइड या फिर भगवान जी की साइड पैर ना हो जाए, फिर उसका ध्यान कैसे रखते हैं? और दूसरा मुझे ये पूछना था गुरु जी की, आपने बताया कि वहाँ पे जितने भी वैष्णव आते हैं सबकी भावनाएं अलग होती हैं, तो हम मतलब हम सबको प्रणाम करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब कैसे जाने, या हमें सबको ही प्रणाम करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करना चाहिए, वहां पर वांछा कल्पतरुभ्यश्च करके जब हम एंट्री करते हैं, और उसके बाद हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते समय पैर प्रभुपाद के पास नहीं जाते हैं, हमको साइड से करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, उनको देखकर ही हम करते हैं, है ना? अगर आप देखे होंगे। और गुरु जी वो परिक्रमा कितनी बार करनी होती है? परिक्रमा तीन बार ही करते हैं, 3 बार परिक्रमा। ओके, उसके बाद तो कौन है नेक्स्ट? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे चलो राम, प्रभु। हरे राम, राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे हरे।
हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरा पंचांग प्रणाम। पूजा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण वैशाली माता जी पंचांग माता जी पंचांग प्रणाम। जम्मू महाराज जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी ज्योति माता जी पंचांग हरे कृष्णा जुम्मा माता जी पंचांग राधिका माता जी हरे कृष्णा जुम्मा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा वैशाली माता जी हरे कृष्णा सभी रानी वैष्णव माता को जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सभी वैष्णव माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को। सुषमा माता जी टीका माता बोलिए। फोन नंबर भेज देना, नंबर सब गायब हो गया है, मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया था, इसलिए मैं 3-4 दिन से नहीं रही ज्वाइन। हाँ तो ना नंबर भेज देना व्हाट्सएप पे अपना, जुम्मा माता जी का सबका। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा।